नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीएसएससी सीजीएल को लेकर बड़ा अपडेट है। बीएसएससी सीजीएल कब तक आ सकता है, कितना सीट रह सकता है, कब से आवेदन होगा, कौन कौन विद्यार्थी भर सकते हैं, क्या इस बार 1-2 साल का छूट दिया जाएगा, वो लोग छूट को लेकर कि आयु में छूट मिलना चाहिए, सब पर बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सीजीएल कब तक आवेदन हो सकता है? देखिए, सीजीएल का आवेदन मुझे लग रहा है दिसंबर के लास्ट तक छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है और सरकार भी एकदम इलेक्शन से पहले तो एग्जाम हो जाना तय है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो सीजीएल के छात्र हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, रफ्तार बढ़ा दें, प्रैक्टिस सेशन करना शुरू कर दें। कहीं कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स का रिवीजन स्टार्ट कर दें। अगर एडमिशन नहीं लिया तो वहां पढ़ाई जहां भी जिस शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि अनुमानित जो है 3500 से 4000 सीटें जो है बीएसएससी सीजीएल के अंदर में सचिवालय सहायक के पद पे आ रही हैं और उसके लिए तैयारी में लग जाए। बहुत लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि 2000 जब बीपीएससी हो सकता है चूंकि चुनाव के कारण, तो क्या सीजीएल 5000 भी हो सकता है, 7000? अब देखिए, होने के लिए हम 25000 बोल दे वो संभव नहीं है। जो एक्चुअल बातें जो खबरें निकल के आती हैं आप जैसे लोगों से ही पता चलती हैं और भी अन्य साथी हैं वही लोग बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 3500 से 4000 का आंकड़ा नजर आ रहा है जो बार बार रिपीटेशन के साथ घूम रहा है। तो मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी नजर आ जाएगी। सर, सचिवालय सहायक का पिछला बार 1300 1350 के करीब में पद था, इस बार उनकी संख्या कम रहेगी क्या? देखिए, कम और ज्यादा के ऊपर ज्यादा टिप्पणी हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि वैकेंसी उससे ज्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। सर, कैसे तैयारी करेंगे? चूंकि सब्जेक्ट जैसे है, मैथ्स ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, जीएस ले लीजिए, साइंस अलग से। देखिए, इसके पैटर्न को आप देखेंगे तो साइंस के लिए 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अलावा आप साइंस 25 और मैथ के 25 प्रश्न पूछे थे। मैथ्स मैथमेटिक और एडवांस दोनों होता है, दोनों पर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए, साथ साथ ट्रिक्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप बहुत सारी चीजों को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ट्रिक वहां काम करता है, क्योंकि पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में काफी प्रेशर होता है। एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है, बच्चे आसान आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल के ज्ञान देना बड़ा आसान काम है, लेकिन जो बच्चा अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठता है उसकी मनोदशा कुछ अलग होती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मैथ्स में उनको सिली मिस्टेक से बचना होगा और मैथ्स में सिली मिस्टेक को बचाएं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, किसी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें, टेस्ट सीरीज लगाएं, इस तरह से अपनी मैथ्स की तैयारी को मजबूत करें। मैथ्स के अलावा जो जीएस का पोर्शन है वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में बिहार पे भी फोकस होता है। इन सभी को मिलाकर अगर आप देख ले तो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी और मेंस भी इसका होता है। उसके अलावा रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं वो 50 को काफी मायने रखते हैं। अगर रीजनिंग के प्रश्नों को आप ज्यादा गलत कर देंगे, देखिए किसी भी परीक्षा के अंदर, भारत की आप किसी भी परीक्षा दीजिए, सिपाही से लेकर आईएएस तक की परीक्षा दीजिए, अगर आप 5 आसान प्रश्नों को गलत कर दे रहे हैं तो आप एग्जाम की रेस से बाहर हो जाते हैं। इजी क्वेश्चंस को गलत करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक माना जाता है और जिसकी वजह से बच्चे परीक्षा में बाहर हो जाते हैं। तो रीजनिंग भी वही कराता है बच्चों से, अगर आसान सवाल को आपने गलत कर दिया, कहीं गलती से मिस्टेक कर दिया तो वो भारी पड़ सकता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए। सर, जिस तरीके से सीजीएल का सिलेबस बनाया गया है उसमें 75 जीएस रहता है और 75 मैथ रीजनिंग मिला ले तो हो जाए, 50-50 का है। जीएस वाले, पीसीएस वाले विद्यार्थी भी इस पर जोड़ करते हैं, जो रेलवे वाले हैं वो भी जोड़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे पद होता है। बीपीएससी वाले जितने विद्यार्थी जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं वो बिहार के अंदर में इस परीक्षा को जरूर से देते हैं, जिनका सिलेक्शन बीपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं होता है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते हैं। प्रशाखा पदाधिकारी का एक पोस्ट मिलता है, आपको भी पता होगा, और भी अन्य बहुत सारे पोस्ट हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो जिस वजह से इस पोस्ट को ल्यूक्रेटिव है चूंकि पोस्ट, इसलिए बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लगभग हर बच्चा इस फॉर्म को जरूर भरता है। इसलिए आपको तैयारी में अपनी धार मेंटेन करनी होगी और अच्छे से नॉलेज को ग्रैप्स करने के बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस खूब सारा करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप परीक्षा में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। सर, इंटर स्तरीय आवेदन हुए 1.5 साल हो गया और देखिए, तो बड़ा ही शर्म का बात है मेरे लिए भी और सबके लिए भी, सोचनीय बात भी है कि पता नहीं इतना डिले क्यों होता है। जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो आपके पास कोई समय सीमा तो रहती होगी, रूपरेखा तो रहती होगी कि आज हम वैकेंसी निकाल रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है, कल हम परीक्षा कराएंगे, परसों दिन रिक्रूट करके विभाग को सौंप देंगे। तो पता नहीं अब क्या हो जाता है, मुझे भी ये समझ से पड़े और छात्र भी बड़े जो है ना निगेटिव हो जाते हैं इन चीजों को लेकर। मान लीजिए कि आप ही फॉर्म भर दिए, इंतजार कर रहे हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 3 महीने इंतजार किए, 4 महीने इंतजार किए, 6 महीने इंतजार किए, साल भर इंतजार किए, उसके बाद बच्चों का रिदम भी टूट जाता है, मानसिक स्थिति भी बच्चों की क्या हो रहा है यार, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, और फिर अचानक से पता चलता है कि आज कल आने वाला है, परसों एग्जाम है, तरसों दिन रिजल्ट आ जाएगा। तो वैसे नहीं होता है, एक डेफिनेट टाइम सीमा, टाइमलाइन तय होनी चाहिए किसी परीक्षा की और मुझे लगता है कि जिम्मेदार संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के भी मनोदशा को समझे और इस हिसाब से काम करें। सर, इसमें 2 कंडीशन चल रहा है, चूंकि आप इसमें बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ाए हैं, सब लोग देख रहे हैं। इंटर स्तरीय का समस्या यह है कि बताया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम करेंगे, संख्या भी ज्यादा है, तो क्या ऑनलाइन होगा या आप लोगों ने बिहार के अंदर में इस फॉर्म को अप्लाई किया है और मान के चलिए कि जो एसएससी सीजीएल आ रहा है उसके अंदर में भी 20 लाख से कम लोग अप्लाई नहीं करेगा, ग्रेजुएट लोग अप्लाई करते हैं और बिहार में एसएससी सीजीएल जो बीएसएससी सीजीएल जो आ रहा है सचिवालय सहायक वाला, उसमें भी लोग 20-25 लाख अप्लाई करेगा। तो जब संख्या इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर नहीं कराएंगे तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप 25
20 लाख लोगों को नहीं बैठा के परीक्षा फेयर करा सकते। तो जो भी कराना है, मेरा कहना है करा लीजिए, नोटिस देके करा लीजिए। और नहीं कराना है, आप बोल दीजिए ना एक नोटिस जारी करके कि हम अप्रैल में कराएंगे, हम 8 महीना बाद कराएंगे, 1 साल बाद कराएंगे। कम से कम मेंटली तो वो सेटिस्फाई रहेगा ना कि ये परीक्षा कब होगी। अभी कुछ पता ही नहीं है कब होगा, लोग अखबार पलटता है, आप जैसे लोगों को सुनता है, हम जैसे लोगों से पूछता है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कैसे कर सकते हैं कि रुक जाओ, अच्छा रुको 2-4 दिन, 1 आध महीना रुक जाओ, हो सकता है यही 1 आध महीना चलता है। सर सबके मन में है, आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न है कि यदि टीसीएस ऑनलाइन कराए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी यदि ऑफलाइन हो जाए तो क्या टीसीएस उम्मीद है कि बीएसएससी को लेगा? देखिए बीएसएससी को जाना पड़ेगा ना टीसीएस के पास, और क्यों नहीं लेगा भाई, उसको वेंडर है वो, उसको उसका दुकान है, उसका काम ही परीक्षा कराना है, उसको सरकार पैसा देगी, एजेंसी उसका जो डिमांड है वो फुलफिल करेगी, वो एग्जाम कराएगा, बात खत्म हो गई। विद्यार्थी क्या करे, मान ले एक दो चूंकि विद्यार्थी कुछ ना करे, विद्यार्थी सबसे दूर रहे और चुपचाप अपना किताब कॉपी खोल के रोज सुबह दोपहर शाम पढ़ें बस, और विद्यार्थी इसके अलावा और कुछ ना करें। किताब कॉपी रोज बहुत सारा सेट बनाने से क्या फायदा है, लिमिटेड सेट्स बनाएं, देखें कि गलत कौन सा प्रश्न हो रहा है, उनके टॉपिक को लिखो। मैं बार बार कहता हूं कि जीवन में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 10 टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मात्र 10। उसका तरीका होता है, 90% लोगों को टेस्ट देने नहीं आता है। मैंने अपने जीवन में जितनी परीक्षाएं दी सब में सफलता हासिल की। टेस्ट का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि आप पहला टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट 1 लगा रहे हैं, 150 क्वेश्चन लोग बना देते हैं, 90 नंबर आ गया, उसके बाद हो गया, रख दिया पेपर बंद करके। साहब मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं 150 क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक प्लेन सीट लेता था और लिखता था क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 2 बंगाल विभाजन, क्वेश्चन नंबर 3 कोशिका, क्वेश्चन नंबर 4 भारत की राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति का पावर। ऐसे करके मैं टॉपिक्स लिखता था कि ये 150 जो क्वेश्चन पूछे गए वो किन टॉपिकों से पूछे गए। उसके बाद मैं क्या करता था, क्वेश्चन का मतलब, अच्छा मान लीजिए कि एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर ने बंगाल विभाजन का क्वेश्चन क्यों पूछा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 1 में बंगाल विभाजन का क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि बच्चे के पास बंगाल विभाजन का नॉलेज है कि नहीं। अब पूरा बंगाल विभाजन से 20 को तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, तो एक को पूछ के चेक कर रहा है कि उसको उस टॉपिक का नॉलेज है कि नहीं है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चे की जिम्मेदारी ये बनती है कि 150 जब क्वेश्चन उसके पास आया तो छोड़ दे, जितना आया आया, एक प्लेन शीट उठाए, 150 क्वेश्चन का टॉपिक लिखे, और टॉपिक लिखने के बाद रजिस्टर रखे टेबल पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, और एक एक टॉपिक, पहला भारत छोड़ो आंदोलन नोट्स खोले और भारत छोड़ो रिवाइज करे, कॉपी बंद करे, अगला खोले कोशिका, कोशिका बड़े रन करे, ऐसे 150 टॉपिक का रिवीजन करे। और मुझे एक बात बताइए, सुन लीजिए, 150 टॉपिक का रिवीजन करे, मैं जीएस भी ले लेता हूं, मैथ भी। दूसरा टेस्ट देगा 150, 5 टेस्ट जब दे देगा ना, 3 टेस्ट दे लेगा ना, तो उसका क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट मिला के 600-700 टॉपिक से ज्यादा नहीं है। एक सेट में उसको 150 टॉपिक का रिवीजन का दम मिलेगा। 15 सेट मतलब 1500 टॉपिक होता है, उतना टॉपिक ही नहीं है एग्जाम में। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन करने नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। इसके लिए आप कुछ करते कहां? इसके लिए हम करते हैं भैया, इसलिए हम टेस्ट सीरीज नहीं चलाते हैं। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज काहे नहीं चलाते, कहां बैठाएंगे बताइए, कहां बैठाइए। ऑनलाइन टेस्ट का फेयर एंड कंक्लीव नहीं रहता है ना, ऑनलाइन टेस्ट तो ऐप पे मिलता ही है। ऑफलाइन टेस्ट में हमारे पास जगह बुक कर लीजिए ना गांधी मैदान, हमको हाउ नहीं चाहिए, इसलिए हम हाथ जोड़ लेते हैं टेस्ट सीरीज चलाने से। एक बार हम प्रयास भी किए टेस्ट सीरीज चलाने का, तो फिर हंगामा हो गया पूरा। वो कहेगा हमको सीट नहीं मिला, हम सीढ़ी पे काहे बैठ के देंगे, वो कहेगा हम नीचे बैठ के काहे देंगे, बहुत सारी समस्या आने लगती है। तो हम लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं भैया के टेस्ट। लेकिन अब प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं टेस्ट सीरीज के बारे में पॉजिटिवली, कुछ आपको अच्छा नजर आएगा। बीएसएससी का 2 रुपया वाला क्लास का क्या होगा, विद्यार्थी अभी भी कर सकते हैं? क्लास चल रहा है लगातार, हाँ भाई लगातार चल रहा है, धनाधन ऐप पर लाइव है, चल रहा है, और हजारों नहीं लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं।